तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं मिरर फार्मूले पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन को। तो शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया बच्चों आपका, एक वस्तु को उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो इसका आवर्धन 1/2 है। वस्तु को कहां पर रखें जिससे आवर्धन 1/3 हो जाए। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में दो केस दिया है। पहले केस की हम लोग बात करते हैं। तो अगर केस 1 की बात करें तो केस 1 में दिया बच्चों कि दर्पण हमारा कैसा है, उत्तल, और वस्तु उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। तो यानी ये वस्तु की जो दूरी है बच्चों u, ये कितना हो गया आपका -60 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है तो हम लोगों ने उसको माइनस कर दिया। फिर दिया बच्चों इसका आवर्धन 1/2 है, यानी कि m दे दिया है। अब आप लोगों को पता होगा बच्चों, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा होता है और आभासी। तो इसलिए यहाँ पे जो आवर्धन होगा वो हम लोग क्या लेंगे, प्लस, पॉजिटिव, क्योंकि बताया सीधा और आभासी के लिए आप लोगों को आवर्धन प्लस लेना चाहिए हमेशा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इन दोनों का यूज करके पता कर सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है। कैसे? तो इसके लिए मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, आवर्धन m बराबर, फार्मूला हमने क्या बताया था बच्चों, m बराबर फार्मूला होता है F/F - u। वैल्यू रख देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा ये, m का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 1/2। f तो ज्ञात ही करना है, u का मान हम लोग कितना रख देंगे बच्चों, -60, तो जगह +60, गुणा कर देंगे इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये f + 60 = 2f। इसको उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका f बराबर 60 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया आपका उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अब अगली बार क्वेश्चन में कह रहे हम लोग वस्तु को कहाँ रख दें कि आवर्धन 1/3 हो जाए। तो बच्चों हम लोग अब वस्तु को कहीं भी रखें, फोकस दूरी जो इसका वो तो बदलेगा नहीं। तो अगले सवाल में हम लोग फोकस दूरी 60 ले सकते हैं अगले केस में। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों, क्योंकि फोकस दूरी तो बदलने वाला है नहीं अब, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फोकस दूरी का यूज करके अगले पार्ट को हल करेंगे। तो अब केस 2 में क्या दिया है, केस 2 में कह रहा है वस्तु को कहां पे रख दें, यानी कि u हमसे पूछ रहा है इस बार वस्तु को कहां पर रख दें जिससे उसका आवर्धन कितना हो जाए, 1/3 हो जाए। तो m हमको दे दिया 1/3, और ये भी कैसा होगा, प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो आवर्धन हमेशा प्लस में। और इस बार हमको यह भी पता है, यह कितना होगा बच्चों, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी हम लोग पहले ज्ञात कर चुके हैं। तो अब हम लोग पूछ रहा है u, तो फिर से ही फार्मूला लगाएंगे, m = हो जाएगा बच्चों F/F - u। वैल्यू रख देते हैं बच्चों, m का मान इस बार 1/3 रखेंगे हम लोग, f का वैल्यू 60 पहले ज्ञात कर चुके हैं, और u को ज्ञात करना तो उसको वैसे ही रहने देते हैं हम लोग। अब इसको जब इसको इधर कर देंगे हम लोग और इसको इस साइड में, तो कितना हो जाएगा ये 60 - u = 180, 3 × 60 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 60 को उधर कर देंगे तो ये जाके उधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 180 - 60, तो घटाने बच्चों कितना हो जाएगा 120। तो u बराबर बच्चों कितना आ गया, -120, यानी कि 120 सेंटीमीटर। ये बच्चों हो जाएगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है
30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल दर्पण एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो पहले हम लोग नोट कर लेते हैं बच्चों, दिया क्या हम लोगों को दे दिया है दर्पण उत्तल है और उसकी फोकस दूरी दिया 30। तो पहले हम लोग यही नोट कर लेते हैं, F बराबर प्लस 30 सेंटीमीटर। प्लस क्यों? क्योंकि दर्पण हमारा बच्चों उत्तल दिया है। और पर फिर कह रहा है यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का चौथाई हो, तो ये क्या बता रहा बच्चों? ये बता रहा हमको आवर्धन, ये बता रहा m कितना दे दिया 1/4। कैसे पता चला? जिन लोगों को ये चीज़ समझ में ना आ रहा हो वे लोग ऐसे करें। अब कह रहा है वस्तु का आकार, वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु का चौथाई है। तो अगर हम लोग मान ले बच्चों वस्तु का आकार O जो है वो x है, तो प्रतिबिंब I कितना होगा? I होगा x/4। जब हम लोग आवर्धन निकालेंगे बच्चों m बराबर, तो m का फार्मूला क्या होता है? I/O। I का मान रखेंगे x/4 और O का मान x कट जाएगा, आवर्धन कितना आ जाएगा 1/4। तो जिनको ये समझ में ना आए वो लोग ऐसे भी निकाल सकते हो इस तरीके से। हालांकि जब भी जान जाओ कभी भी अगर प्रतिबिंब का आकार दे दे वस्तु से तुलना करके कि वस्तु का इतना गुना बन रहा है, चौथाई बन रहा है या आधा बन रहा है, तो जान जाओ कि वो आवर्धन दिया है। तो उत्तल दर्पण है, आवर्धन हम लोग बच्चों प्लस में ही लिखेंगे। तो अब पूछ रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इस बार हम लोगों से क्या पूछ रहा है बच्चों? V पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो पिछले लेक्चर में बच्चों मैंने आप लोगों को इसके लिए एक फार्मूला बताया था। अगर हमें आवर्धन और फोकस दूरी दिया हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे ज्ञात करना, उसके लिए फार्मूला हमने बताया था m = F - V/F। वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, m दिया है 1/4, F 30 दिया है माइनस V तो ज्ञात ही करना है, नीचे भी इधर हो जाएगा F 30। तो ये गुणा कर देते हैं इसका इधर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 30। 4 का करेंगे कितना हो जाएगा? ये 120 माइनस 4V। 4V को इधर कर दो, इधर के प्लस हो जाएगा और 30 को हम लोग इधर कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 30 आ जाएगा ये 90। तो V बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 90/4 तो जगह 45/2, 2 से डिवाइड करने पे और डिवाइड करोगे कितना जगह? ये 22.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बच्चों आंसर 22.5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारे प्रतिबिंब की स्थिति, यानी जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा और वो भी पीछे। अवतल दर्पण में हमेशा पीछे बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण को, फोकस दूरी दे दिया और दर्पण बच्चों हमारा कौन सा? अवतल है। तो हम लोग एक चीज तो लिख सकते हैं, F बराबर -3 मीटर, इतना दे दिया पहले ही। दर्पण को वस्तु से कितनी दूरी पर रखा जाए? दर्पण को वस्तु से कितनी दूरी पे रखा जाए? अब यू पूछ रहा है कहाँ रख दें वस्तु। अब दर्पण से वस्तु की दूरी बोलो चाहे वस्तु से दर्पण की दूरी, बात एक ही है। यू पूछ रहा हम लोगों से कर जिससे वस्तु से 8 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर उसका प्रतिबिंब बने। तो बच्चों यहां ध्यान देना, यहां पे हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया है, अब इसमें दिया है ये दूरी जो दिया है 8 मीटर, ये दिया क्या? वस्तु से 8 मीटर की दूरी पे पर्दा रखा है।
यानी हमको ये चीज़ ध्यान देना, जो दूरी दिया है हम फिगर बना के आपको समझाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा हो गया मिरर, ये बच्चों हमारा हो गया एक मिरर, और इसमें हम लोग इसका एक्सिस दिखा देते हैं, मुख्य अक्ष। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष बच्चों, मान लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा 3 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण को वस्तु से कितनी दूरी पर रखा जाए कि जिससे वस्तु से 8 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो। मान लेते बच्चों हम लोग वस्तु जो हमारा वो यहां पे कहीं है, यहां पे कहीं मान लेते वस्तु है, ऑब्जेक्ट ओ, और पर्दा हम लोग मान, क्योंकि देखो दर्पण में पीछे तो पर्दा हम लोग बच्चों रख नहीं सकते हैं, तो पर्दा तो आगे ही होगा, क्योंकि दर्पण में पीछे रखेंगे तो पीछे इमेज तो जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पीछे रखने कोई मतलब नहीं है। पर्दे पे अगर इमेज बन रहा तो पर्दा मतलब कहाँ होगा, आगे। लेंस होता तो पीछे रख सकते थे, तो हम लोग मानते यहाँ पे कहीं पर्दा है। इसको किसी अलग कलर से दिखा देते हैं बच्चों। ये मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा क्या है, ये इमेज है, यहाँ पे इमेज बन रहा, पर्दा है ये, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये पर्दा जिस पे इमेज बन रहा है। यहाँ पे बच्चों हमारा वस्तु, ये दर्पण का ध्रुव P हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिससे वस्तु से 8 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर, तो अगर हम ये मान लें कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी जो ये दिया वो है x, दिया तो है नहीं, हम लोग अपने मन से मानते x है, तो इस वस्तु से पर्दे की दूरी कितना दिया, ये दिया 8 मीटर। वस्तु से पर्दे की दूरी दिया 8 मीटर, और वस्तु से दर्पण की दूरी हम लोग मान लेते हैं x, जो कि हमें ज्ञात करना है कितना होगा ये। तो हम लोग यहाँ पे x पॉजिटिव मान रहे हैं, नेगेटिव नहीं, हम लोग सिर्फ उसका परिमाण ले रहे हैं। तो वस्तु से हमने दूरी मान लिया दर्पण का x, और वस्तु से पर्दे यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमने मान लिया 8 मीटर। तो बच्चों अब एक चीज बताओ हमें, v बराबर कितना होगा चित्र से, तो v बराबर हम लोग लिख सकते हैं -8 प्लस x मीटर, ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों लिख सकते हैं, दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो होगा यहाँ से यहाँ 8 मीटर और प्लस x, तो पूरा हो जाएगा 8 प्लस x, ये हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति। तो अब हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, u पता करना यानी कि x, दर्पण से वस्तु की दूरी पता करना यानी कि x। तो इसके लिए हम लोग, अब तो आसान हो गया, तो हम लोग मिरर फार्मूला लगा देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कितना वैल्यू है बच्चों हमारा ये, तो वैल्यू हमारा 1/f
-3, एफ का वैल्यू पता है पहले से ही। वी कितना होगा बच्चों, -8 प्लस एक्स हो जाएगा, ये वी का वैल्यू। फिर यहाँ जब यू का रखेंगे तो इस जगह -1/x, क्योंकि यू माइनस में होता है, हमने x माना इसको, तो यहाँ पे x रख दिया हम लोगों ने। अब इसको हल करके कितना जाएगा, 1/3 माइनस में, और ये हो जाएगा आपका बच्चों नीचे 8x प्लस x², इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा बच्चों हमारा -x, इधर हो जाएगा, इधर आएगा -8 प्लस x हो जाएगा। हल करेंगे जब इसको तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा बच्चों, इसका गुणा हम लोग इधर कर देंगे और इसका इधर कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा 8x प्लस x², और ये हमारा हो जाएगा इधर -3, x का गुणा हो जाएगा सीधे +3x, और इधर जब ये हो जाएगा +3, इधर हो जाएगा 8 प्लस x, तो ये हो जाएगा कितना हमारा बच्चों, x² प्लस 8x इक्वल टू 3x प्लस 24 प्लस 3x, ये हो जाएगा पूरा। अब जब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x² इधर, और बच्चों ये दोनों 3x और 3x जुड़ के हो जाएगा 6x, इधर आएगा तो घट जाएगा, इधर कितना बचेगा हमारा, ये इधर बचेगा +2x -24 इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा हमारा। तो इसका हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं x² प्लस इस 2x को हम लोग लिख सकते हैं 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग x कॉमन कर लेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, यह आ जाएगा x प्लस 6 माइनस 4 इधर कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x प्लस 6 और एक में हो जाएगा हमारा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो या तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 6 बराबर 0, तो आ जाएगा x बराबर -6 जो कि अमान्य है, इसको हम लोग ले नहीं सकते, माइनस में आंसर आ रहा है, ये तो अमान्य है। अब हम लोग या तो लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों 4 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस में क्योंकि आ रहा तो ये हमारा आंसर हो गया 4 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक उत्तल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। तो उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी बच्चों दे दिया 100 सेंटीमीटर, तो हम लोग पहले इसको नोट कर लेते हैं, u बराबर -100 सेंटीमीटर। u क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि u हमेशा जो वस्तु की दूरी है माइनस ही होगा। फिर दिया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जिधर वस्तु रखी है उसी ओर एक समतल दर्पण भी रखा जाता है। इसको फिगर बना के समझाते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर से हम लोग मान लेते हैं हमारा उत्तल दर्पण है, तो हम लोग एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण,
मुख्य अक्ष इसका दिखा सकते हैं हम लोग, पहले दिखा देते हैं। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। एक मिनट, थोड़ा तिरछा लग रहा है। चलिए सवाल समझ जाएं, बस उतना बहुत है। तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा कि एक वस्तु 100 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, तो हम मान लेते हैं बच्चों हमारा यहाँ पे वस्तु, ये जो है हमारा वस्तु है यहाँ पर, और इसकी दूरी कितना है दर्पण के ध्रुव से? 100 सेंटीमीटर पूरा दिया है। तो अब ये दूरी हमको दे दिया है यहाँ से यहाँ तक का 100 सेंटीमीटर दूरी दिया है हमको बच्चों। ये दूरी 100 सेंटीमीटर दिया है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में जिधर वस्तु रखा है उसी तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पे एक समतल दर्पण रखा जाता है। तो समतल दर्पण रखा गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो हम लोग इसको दिखा देते हैं। मान लेते हैं हमारा बच्चों ये समतल दर्पण है, वस्तु की तरफ इधर 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहां मान लेते हैं ये हमारा समतल दर्पण हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन में दिया है कि समतल दर्पण की दूरी 30 सेंटीमीटर इस दर्पण से, तो ये जो दूरी बच्चों है ये कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ से दूरी जो है ये दूरी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ये वाला लिख देते हैं यहाँ पे। ये दूरी हो गया 30 सेंटीमीटर। ये दे दिया हम लोगों को। तो अब बच्चों अगर दर्पण के ध्रुव से लेकर वस्तु तक की पूरी दूरी 100, ये दूरी 30 दिया, तो आगे का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा पूरा? ये हो जाएगा बच्चों 70। ये दूरी पूरा हो जाएगा दर्पण, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, ये बच्चों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 70 सेंटीमीटर। कॉमन चीज इतना तो बता ही सकते हैं, पूरा 100 है, ये 30 है, तो ये बीच में 70 बच रहा। ये हमारा बच्चों हो गया 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग नोट कर देते हैं 70 सेंटीमीटर। अब ये हमारा हो गया 70 सेंटीमीटर, ये 30। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी त्रिज्या ज्ञात करना, यानी हमको बताना है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f और त्रिज्या r, ये दो चीज हमको ज्ञात करना है। तो इतना चीज तो हमको दे दिया पहले ही। फिर लास्ट में दिया है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब एक ही स्थान पर हैं। मान लेते हम दोनों का प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पीछे, यहाँ बन रहा है दोनों का इमेज, मान लेते हैं बस समझने के लिए। ये है हमारा प्रतिबिंब। तो अब समतल दर्पण का भी प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है इसी पॉइंट पे, और उत्तल दर्पण का भी, यानी दोनों का सेम बन रहा है। तो अब बच्चों एक चीज ध्यान देना, समतल दर्पण की एक विशेषता होती है। विशेषता क्या है? समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सदैव बराबर होती है। जितनी दूरी पर वस्तु रखा जाएगा उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब भी बनता है। ये तो सबको पता होगा, समतल दर्पण की विशेषता है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी इसमें क्या होता है? बराबर। तो अब देखो दर्पण के सामने वस्तु जो रखा वो बच्चे 70 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं। समतल दर्पण से वस्तु 70 सेंटीमीटर की दूरी पे है।
तो जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वो भी तो पीछे 70 सेंटीमीटर पे बनेगा। इतना तो कॉमन सा चीज़ है। अगर ये 70 सेंटीमीटर पे रखा है तो इमेज भी तो जो बनेगा वो भी 70 सेंटीमीटर पर ही बनेगा पीछे। तो वस्तु की दूरी है 70 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा 70 सेंटीमीटर। अब चूंकि बच्चों ये वाला जो दूरी यहाँ से यहाँ तक का है, ये वाला दूरी, ये पूरा दूरी है 30, तो ये कितना होगा, जाहिर सी बात 40 होगा। तो ये दूरी हमारा कितना होगा बच्चों, ये पूरा ये होगा 40 सेंटीमीटर। तो हमारा काम और आसान हो गया। हमें पता चल गया दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो अब हमारे लिए काम एकदम आसान है सवाल लगाना। हमको पता करना था उत्तल दर्पण का फोकस दूरी। तो अब देखिए हम लोग कितनी आसानी से सवाल लगाते हैं बच्चों। अब कितना हो जाएगा, हमें फोकस दूरी ज्ञात करना था, हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। कितना हो जाएगा ये एफ, यहां से लगा दे रहे हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो बच्चों 1/f यानी कि फोकस दूरी जो कि ज्ञात करना है, मान रख देते हैं। 1/v कितना पता है बच्चों हम लोग को, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है 40, तो ये हो गया 40। और क्योंकि पीछे बन रहा है इमेज तो चिन्ह हम लोग प्लस में ही रखेंगे। और u का मान बच्चों कितना हमारा, u का मान है -100, तो यहाँ पे हो जाएगा -100, ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम आएगा 200, 4 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, तो हो जाएगा 5 - 2, ये हो जाएगा। तो 1/f इक्वल बच्चों हमारा कितना आ गया, ये आ गया 3/200। तो f इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, f इक्वल हो जाएगा हमारा 200/3। और जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 6, ये 6 आता जाएगा, कटेगा नहीं, तो हम लोग इसको ये लिख देते हैं सेंटीमीटर। तो ये आ गया ये बच्चों, एक आंसर तो आ गया। अब हमें क्या निकालना, त्रिज्या। तो सबको पता बच्चों की त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का दुगना होता है। तो r बराबर कितना हम लोग लिख सकते हैं 2f, f पता है, दुगना कर देंगे तो 2 × 2। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो कितना जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 133.33 आता जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित है, तो दर्पण द्वारा विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे इसका आंसर आएगा। बहुत ईजी है। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास एक समतल दर्पण है ये, और उस पर कोई एक आपतित किरण आ रहा है, ये मान लेते हैं आ गया आपतित किरण। अब ये जो किरण आ रहा है 30 अंश के कोण पे आ रहा है, तो टकरा के लौटेगा भी तो 30 अंश पे। ये हमारा हो गया आपतित किरण। और ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। तो क्वेश्चन करा आपतित किरण कितना कोण बना दर्पण से, वो बना रहा था 30 अंश का, तो लौटते समय भी ये कोण कितना बनेगा, 30 ही बनेगा। ठीक, अब हमसे दर्पण क्वेश्चन पूछा कि किरण कितना विचलित हुआ है,
तो देखो आया था इस कोण पे और लौट के आ रहा है इधर, तो ये बीच में जितना कोण है यही इसका क्या है, विचलन कोण। तो अब तुम लोग पता है एक लाइन पे टोटल जो कोण बनता है वो कितना होता है बच्चा, 180 डिग्री, 180 पूरा कोण बनता है। तो ये 30 और ये 30 60 घटा दो उसमें से, कितना बचा 120। तो बीच में जो कोण 120 इतना ही तो विचलित हुआ है। प्रकाश जा रहा था किरण इधर, इस लाइन पे किरण जा रहा था सीधे, लेकिन मुड़ के चला गया इस लाइन में, इस डायरेक्शन में। तो कितना कोण मुड़ा ये 120 अंश। तो इसका आंसर आ जाएगा 120 अंश। अगला क्वेश्चन दिया है, एक मनुष्य समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब से 200 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो पहले हम लोग समतल दर्पण ही बना लेते हैं समझने के लिए। तो ये हो गया बच्चों हमारा समतल दर्पण। ये समतल दर्पण हो गया। अब इसके सामने बच्चों हम एक कोई आदमी ले लेते हैं। चलो समझने के लिए हम मान लेते हैं अपनी तरफ से ये कोई वस्तु है एक, ये आदमी ही मान लेते हैं, ये आदमी है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मनुष्य समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब से 200 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये हम लोग मान लेते हैं ये मनुष्य है, ये है हमारा मनुष्य, और पीछे बन रहा इसका इमेज, पीछे बन रहा इसका इमेज मान लेते हैं, पीछे यहां बन रहा इमेज। तो सबको पता है समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है बच्चों, जितनी दूरी पे वस्तु रखा होता है उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण। अब पूरा दूरी दिया 200 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे मनुष्य होगा और उतनी ही दूरी पे उसका इमेज बनेगा 100 सेंटीमीटर। तो इसीलिए दर्पण से प्रतिबिंब की जो पूरी दूरी कितना हो गया वो 200, जो कि क्वेश्चन में दिया है। दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे मनुष्य है, 100 सेंटीमीटर की दूरी पे प्रतिबिंब, तभी ये पूरा दूरी हो रहा है 200 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है वह अचानक 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण की ओर जाने लगा, इस साइड में आगे बढ़ रहा है। तो ज्ञात कीजिए 17 सेकंड बाद मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो हम लोग पता करते हैं 17 सेकंड में चलेगा कितना, तो 17 सेकंड में उसके द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो हो जाएगा 17 गुणे 5, क्योंकि हर एक सेकंड में 5 चल रहा है। तो 17 सेकंड में कितना चलेगा, 17 गुणे 5 यानी कि 85 सेंटीमीटर। तो समझो बच्चों 17 सेकंड बाद वो दर्पण के आगे, 17 सेकंड बाद वो दर्पण से कितनी दूरी पे पहुंच जाएगा, वो आ जाएगा दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, क्योंकि वो व्यक्ति कहाँ पहुंच रहा है 85 सेंटीमीटर चला गया आगे, दर्पण की तरफ चला गया 85 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर तो दूरी बचा अब 100 से, तो यहां हो जाएगा अब मनुष्य की दूरी अब जो मनुष्य की दूरी है दर्पण से वो है कितना बच्चों 15 सेंटीमीटर, क्योंकि जब 85 आगे आ गया तो अब बचा है कितना, ये सिर्फ 15 सेंटीमीटर बचा है। तो जाहिर सी बात है अगर आदमी आके 15 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है तो इधर जो दर्पण में इमेज बनेगा वो भी तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण की विशेषता ही यही होती है, समतल दर्पण की विशेषता ही यही है, जितनी दूरी पे व्यक्ति खड़ा उतनी दूरी पे इमेज बनेगा। तो व्यक्ति अगर 15 सेंटीमीटर पे खड़ा है तो इमेज भी इसका कितने पे बनेगा 15 सेंटीमीटर। तो अब इस कंडीशन में मनुष्य
और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 30। मनुष्य और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना 15 ये तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा बच्चों 30 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है 20, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं बच्चों आर बराबर दे दिया है 20, वो भी माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा। अब अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी हम लोग निकाल ही सकते हैं। फोकस कितना तो आधा, यानी कि -10 सेंटीमीटर। फिर दिया है इस दर्पण के सामने वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है वस्तु की दूरी पूछ रहा है u, कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक व वस्तु के आकार का 5 गुना बने। तो आवर्धन कितना दिया बच्चों 5 गुना बनना चाहिए। और चूंकि इमेज वास्तविक है तो आवर्धन का मान हम लोग कैसा लेंगे नेगेटिव। वास्तविक और उल्टा इमेज के लिए यम का मान हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। तो बहुत ही आसान है, हमको एफ पता है यम पता है यू पूछ रहा है, तो हम लोग फार्मूला बच्चों क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे m इक्वल एफ अपान एफ माइनस यू, फार्मूला लगा देंगे। तो यम का मान -5 पता है, एफ का मान -10, यहाँ भी -10, u का मान ज्ञात करना है, त्रिज्या गुणा कर देंगे यहाँ पे इसका। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा +50 + 5 u बराबर -10। 50 को उधर भेज देंगे इस साइड में, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 u बराबर -10 और -50, ये हो जाएगा -60। तो u बराबर कितना हो जाएगा बच्चों -60/5, तो 12×5 हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। तो आज का लेक्चर बच्चों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इस चैप्टर से जुड़ा हुआ किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो या तो कमेंट कर दे, वो हमें क्या कर सकता है कमेंट कर सकता है कमेंट बॉक्स में, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर देगा तो हम उसके डाउट को क्लियर कर देंगे वहाँ पे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।